तो वैष्णव उसको कहते हैं, तो सब में एक आत्मा को देखता है। उसके आत्मा तो एक है, परमात्मा तो एक है, लेकिन उसके नाम जैसे जैसे बच्चे को सिखाते, कोई वाहेगुरु, कोई अल्लाह, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई कुछ भी, लेकिन वो एक है। ये लोगों के संस्कार है। तो वैष्णवों की जो पद्धति है वो उनका स्वभाव होता है कि दूसरे के दुख को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी को दुखी देख करके वो खुश नहीं हो सकते। वैष्णव उसी को कहते हैं जो दूसरों के दुख को अपने दुख से ज्यादा देखे। नरसिंह जी कहते हैं इस बारे में, वैष्णव कौन होता है? वैष्णव वो नहीं है जो तिलक लगाए और चुटिया लगाए, लंगोटी लगाए, कमंडल लटकाए, राधे राधे सीता सीता बोलो। नहीं नहीं, ये तो नौटंकी है। वैष्णव की अवस्था होती है, वैष्णव एक विचारधारा है, वैष्णव एक स्वभाव होता है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने रे। मन अभिमान न आने रे। मन अभिमान न आने रे। अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो उसको वैष्णव कहते हैं। इन कोई जाति है, न कोई मत है, न कोई पंथ है, न कोई संप्रदाय है। उस मार्ग से आप हमको बताइए। कहने लगे शौनक आप धर्मात्मा हैं, क्योंकि आपने धर्मात्मा उसको नहीं कहते हैं जो नहाए धोए, ग्रंथ पढ़े, कीर्तन करे, या नमाज पढ़े, या गुरु ग्रंथ पढ़े, या वेद शास्त्र पढ़े। वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक वो होता है जो आदमी दूसरों का सोचता है भला, दूसरों के लिए चिंता करता है,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों का हित करने में लगा हुआ है वो कभी भी नमाज नहीं पढ़े, कभी भी भागवत नहीं पढ़े, कभी भी मंदिर नहीं जाए, लेकिन सदा दूसरों के भलाई में लगा रहे, वो धर्मात्मा पुरुष है। सर्व सिद्धांत निष्पन्न, क्योंकि प्रीति शौनक चित्ते ये तो वचमी विचार्य है। आपने संसार के कल्याण की बात पूछी है, तो संसार का कल्याण ही धर्म है। इसलिए मैं आपको ऐसा रास्ता बताता हूं जो सारे के सारे सिद्धांतों का निचोड़ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, बौद्ध, जैन, नास्तिक, आस्तिक, कोई भी हो, भगवान को नहीं मानता हो, बिल्कुल भगवान को गाली देता हो, लेकिन जीना तो है उसे। जिसको जीना है उनके लिए मैं बता रहा हूं सारा का सारा निचोड़, कि श्रीमद् भागवत धर्म, भगवान की भक्ति, ये बस सारे संसार को जोड़ने वाला है, सारे संसार का कल्याण करने वाला है। और संसार में जितने भी मजहब हैं सबके सब भागवत धर्म हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान के लिए सर झुकाते, वही भागवत धर्म है। उसका नाम कोई भी हो, चाहे ईसाई रख लो, चाहे इस्लाम रख लो। इस्लाम में क्या है? उसकी इबादत, उसकी भक्ति तो है, और क्या है? ईसाई में क्या है? ईसाईयत में क्या है? उसकी प्रार्थना, उसकी भक्ति। सिख धर्म क्या है? भक्ति। कबीर क्या है? भक्ति। दादू क्या है? भक्ति। जितने भी हैं भक्ति के नाम रख दिए केवल, और उसके तरीके बदल दिए, स्टाइल्स चेंज कर दिए। इसके लिए अपनी दुकान खड़ी करने के लिए, कि मेरी दुकान की अलग पहचान बनी रहे। ये दुकानदारों ने अपनी दुकान चलाने के लिए दुनिया में झगड़े फसाद दो दिए। ताकि है जब भगवान एक ही है, कितने भी नाम दो तो झगड़ा काएगा। जब तुम सब भगवान की शरण में जा रहे हो तो फसाद काएगा। अगर झगड़ा फसाद कर रहे हो तो तुम भगवान के नहीं, शैतान के रिलेटेड हो। भगवान का रिलेटेड तो वही है जो दूसरों के दुख की चिंता करे, किसी को दुखी हो ऐसा काम नहीं करे। इसलिए तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें सारे संसार की चिंता है। भागवत धर्म परीक्षित ने 7 दिन श्रवण कर मोक्ष प्राप्त किया, और इस कथा को नारद भी जानते थे, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि मात्र उन्होंने सनकादि ऋषियों से हरिद्वार में आनंद घाट पर प्राप्त करी। क्योंकि एक बार नारद इस कलयुग में ढोल रहे थे, उनको कहीं कोई धर्म और धर्मात्मा नहीं मिला। फिर वो वृंदावन आए, तो वृंदावन में स्त्रियों की भीड़ में उन्होंने देखा यमुना की तरफ कि एक बहुत सुंदर स्त्री रो रही है, उसकी गोद में 2 बूढ़े बूढ़े आदमी लंबी सांस ले रहे हैं। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? कि अहम भक्ति ख्याता है तनयुम, तुम्हें भक्ति हो। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य देवर्षि। वृंदावन में आकर के मैं जवान तो हो गई हूं, लेकिन भीतर से दुखी हूं, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता ही नहीं है। वृंदावन में न कोई ज्ञान की कीमत, न कोई वैराग्य की, केवल धंधे की और पाखंड की कीमत है। भक्ति कहती है जितने भी आश्रम बने हुए, जितने भी मंदिर बने हुए, कोई भजन ध्यान के लिए नहीं, ज्ञान वैराग्य के नहीं, सब धंधे के लिए खुले हुए हैं सब। और जितने भी यहाँ पर ये लोग डोल रहे हैं, तिलक लगा करके, जटा लगा करके, चुटिया लगा करके, लंगोटी लगा करके, ये सब धंधेखोर लोग हैं, एक भी धर्मात्मा नहीं है। और यहाँ कीर्तन भी हो रहा है तो धंधे की जुगाड़ में हो रहा है, कथा हो रही तो धंधे के लिए, जो कुछ भी हो, परिक्रमा हो रही तो धंधे के लिए, जो कुछ भी है सब धंधे के लिए। आपके आने से मुझे शांति मिली, आप थोड़ा ठहरिए। तो नारद जी ने उनको 4 वेद 6 शास्त्र सब पुराण सुनाए, और उन्होंने एक बार तो थोड़ी सी पलक उठाई, फिर कोई हरकत नहीं हुई। नारद जी ने कहा, देवी ये कलयुग का प्रभाव है कि वेद के श्लोक से भी ज्ञान नहीं जग रहा। कितने वेद बोल रहे हैं, कितने वेद पढ़ रहे हैं, जो वेद पढ़ रहे हैं वो खुद और ज्ञान की बात है, वो अभिमान से भरे हुए हैं सबके सब। जिसने वेद पढ़ लिए, जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान का अर्थ है, तो वो जाति शरीर से क्या संबंध रहा, और शरीर से संबंध नहीं रहा तो जाति पाति कहां से आ गई।
और जाति पाति और शरीर को ओढ़ करके बैठे हो तो वेद का मतलब कहाँ है, ज्ञान कहाँ है? फिर तुम्हें अभिमान है। और ये सब कलयुग की वजह से है। कोई वैराग्य नहीं है, किसी में भी वैराग्य नहीं है, केवल नौटंकी करते हैं वैराग्य और दुनिया को लूटते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा करूंगा। नारद जी डोलते रहे और उनको कहीं पर भी नहीं मिला धर्म और धर्मात्मा। फिर वो बद्री नारायण में गए, वहां उनको सनकादि ऋषियों का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि नारद आप चिंतित है, कहा क्यों? कि मेरा पूरा जीवन चला गया, मैं 4 वेद 6 शास्त्र पुराण 4 और 14 विद्या 64 कला सबका प्रकांड पंडित हूं, सब ग्रंथों का प्रकांड पंडित, लेकिन अपने मन को शांत करने की कला मुझे नहीं आती। मन को कैसे शांत किया जाता ये मैं नहीं समझ पाया। मुझे ना भक्ति मिली, न ज्ञान मिला, न वैराग्य मिला। वृंदावन में थोड़ी सी झांकी सी हुई थी भक्ति ज्ञान वैराग्य की, लेकिन मैंने सब कुछ प्रयास किए, न भक्ति जागी, न ज्ञान जागा, न वैराग्य जागा। उन्होंने कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य आपको मिलेंगे, पता है कैसे मिलेंगे? जब आप संतों की आज्ञा में रहेंगे तब। अभी आपने वेद पढ़े हैं, विद्वान देखे हैं, विद्वान तो घमंडी होते हैं। चाहे किसी क्षेत्र का विद्वान हो, उसमें अहंकार मिलेगा, ईगो मिलेगी। तुम अहंकारियों में रहे हो ना, भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं हो। आप संतों की आज्ञा में रहोगे ना तो आपको भक्ति भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा। और संतों की आज्ञा में रहकर भागवत धर्म का पालन और कथा, कथा अर्थ होता है कथम, कैसे भक्ति कैसे करें, इसको कथा कहते हैं। अपने इस जीवन को पवित्रता पूर्वक कैसे जिए, ये कथा है। लेकिन ये कथा हम आपसे हरिद्वार में आनंद घाट पे कहेंगे, 7 दिन सुनोगे? हाँ, नारद जी ने कहा जरूर। तो उन्होंने वहां पे हरिद्वार में आनंद घाट पर भागवत कथा कही। कहा कि ये वेद रूपी जो समुद्र है खारी होता है, और समुद्र के जल को जब सूरज भगवान खींचते हैं वही बादल बन करके कितना मीठा जल बनता है। ऐसे वेद रूपी समुद्र का ये पवित्र अमृत वर्षा का जल है श्रीमद् भागवत, ये खारी नहीं है। जैसे आम का पेड़ होता है, उसमें से कौन सी चीज स्वादिष्ट है? कोई नहीं। उसकी जड़, छाल, फूल, पत्ती, कोई भी चीज तो नहीं है, कड़वे हैं सब। लेकिन वही जब फल, जब उसी आम का रस फल के रूप में आता है, वही आम के रस का फल जब पक जाता है और अपने आप जमीन पर गिर जाए और उसमें तोते ने चोंच मार दिए तो कितना मीठा हो जाता है। ऐसे ये वेद रूपी आम के वृक्ष का पका हुआ रस है। इसमें सुखदेव जैसे महापुरुष की चोंच में इस वाणी ने और मीठा कर दिया इसे। जिसने इस भागवत को नहीं सुना उसका जीवन ही व्यर्थ है, बेकार है। मैंने जिसने जीवन में भक्ति नहीं करी। और भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है जिसको भी हम पूजते हैं उसके लिए अपने जीवन को भूल जाएं, अपने जीवन के लिए सोचना छोड़ दें। उसके लिए माँ है, माँ भक्ति करने के योग्य है। माँ की सेवा करो, अपने जीवन के बारे में न सोचो, ये भक्ति हो गई। पिता की सेवा करो, तुम्हारा क्या होगा ये छोड़ दो, ये भक्ति हो गई। किसी की भी सेवा करना अपनी चिंता छोड़ करके, ये भक्ति होती है। भगति तात अनुभव सुख भूला, भगति तात अनुपम सुख भूला, भगति भगति तात अनुपम सुख भूला, भगति तात अनुपम सुख भूला, मिल
मिलेगी जो संत होए अनुकूला, मिलेगी जो संत होए अनुकूला। तो ये तो बस समर्पण को भक्ति कहते हैं। माँ के लिए समर्पण भक्ति, पिता के लिए समर्पण भक्ति। तो ये भक्ति रस भरी है, इसमें ही रस है, बाकी और तुम्हें कोई रस मिलेगा ही नहीं। अगर तुम चाहोगे तुम्हें आनंद आए तो किसी के भी समर्पित कर दो जीवन को बस। और जब तक तुम जीवन को समर्पित नहीं करोगे, जब तक जिंदगी को मैं के साथ जोड़े रहोगे, कितना भी भजन करो, कितना भी योगा करो, कितना भी धन कमाओ, तुम्हें आनंद मिल नहीं सकता जिंदगी में। क्योंकि जहर अहंकार है और आनंद प्यार है। प्यार समर्पण। आनंद चाहते हो तो किसी को हो जाओ अपनी चिंता छोड़कर। तो ऐसा पवित्र है ये फल। भगवान का श्री विग्रह साक्षात उन्होंने उद्धव को धाम जाते हुए कहा कि मेरा श्री विग्रह उद्धव। और किसी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब श्रीमद् भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, भक्ति की कथा आप सुन रहे हैं, तो सारे रस उसमें, सारे ग्रंथ उसमें। क्योंकि आप समुद्र के पास चले जाइए, सारे तीर्थों का जल मिल जाएगा उसमें। और समुद्र में से शंख बनता है। तो अगर आप समुद्र के पास नहीं पहुंच सकते तो समुद्र का शंख ले आइए। शंख में कोई भी जल डालो वो सारे तीर्थों का जल माना जाता है। शंख से जल पीना, शंख से जल आचमन करना, शंख का जल जल में डाल देना, सारे तीर्थों का जल है। बस ऐसे ही अगर आपको जीवन में पूरा का पूरा आनंद लेना है तो आप भक्ति है, इसी से कल्याण होता है। ये श्री विग्रह है। और ये जो माया है ये छोड़ी नहीं जाती है, कोई छोड़ नहीं सकता। लोग गलत कहते हैं कि सब माया छोड़ दो, उसने माया छोड़ दी। माया तो भगवान की छाती पे रहती है, सीने पे रहती है। कैसे, जब भगवान से नहीं छूटी तो तुम कैसे छोड़ दोगे? माया का तो शरीर है, अगर जंगल में जाओगे तो वो भी तो माया का है। जितनी भी चीजें सब माया की है, मन भी माया का। तो माया को छोड़ने की बात नहीं है। जो आदमी कहता है कि छोड़ दी वो पाखंड कर रहा है। छोड़नी नहीं है, भक्ति जो आपने छोड़ दी है उसके साथ जुड़ना है। भक्ति भगवान की महारानी है, माया नौकरानी है। और नौकरानी की गुलामी करना बड़ा खतरनाक होता है। अब महारानी की सेवा में रहोगे बड़ा आनंददायक होता है। तो भक्ति महारानी की शरण में पहुंच जाओ, माया नौकरानी बन जाती है, सेवा करने वाली बन जाती है, उसके अनुकूल हो जाती है। क्योंकि भरत राम जी से मिलने के लिए गए हैं तो बहुत भयंकर तपिश थी। और उस समय पर जहां जहां भरत जाते बादल उनके लिए छाया करते थे। जहां जहां भरत जाते थे वहां वहां बादल छाया करते थे। प्रकृति अनुकूल हो जाती है। तो अगर आप भगवान की भक्ति माने समर्पित रहेंगे तो प्रकृति आपके खिलाफ नहीं, आपकी पार्टनर बन जाएगी। करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी, करो की रखवारी, सदा तिनकी रखवारी। में बालक राखत मेघतारी, बालक राखत मेघतारी, में बालक राखत मेघतारी। वहां एक चमत्कार हो गया
कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों खड़े होकर के नाचने लगे, गाने लगे और बजाने लगे। संतों ने कहा देखो कथा में खड़ा होना बहुत अशिष्ट होता है, क्योंकि कथा सुनी जाती है ध्यान से। कोई भी बात, किसी आदमी से तुम बात कर रहे हो, वो आदमी नाच रहा हो तो तुम उससे बात कर लोगे? अरे भाई हम बहुत दूर से बात करने आए, जरा नाच बंद करके तसल्ली से बैठो ना। वो कहे खड़े खड़े बात करते, खड़े भी बात नहीं होगी, सीरियस बात तो बैठ करके होती है। तो वो कह रहे हैं कि कथा सुननी है ध्यान से, ज्ञान की कथा है, इसलिए शांति से बैठना चाहिए। अगर खड़े हो गए बहुत बड़ी गंवारपना है, नहीं खड़ा होना चाहिए। फिर नाचना तो बहुत पाप है, बहुत आपत्तिजनक है, बहुत बेशर्मी है। जो लोग कथा में नाचते हैं वो बहुत बेशर्म होते हैं, बहुत करप्ट लोग होते हैं। और जो व्यास गद्दी पर बैठ करके मटकते बहुत करप्ट लोग होते हैं, बहुत घटिया लोग होते हैं, ये बहुत गिरे हुए लोग होते हैं। क्योंकि ये गद्दी तो मुद्रा और आसन से बैठने की है, इसमें तो इतना भी नहीं है कि आप भागवत के अलावा कहीं और भी देखो। माने सुनने वालों से आंख मिलाना भी इसमें कैंसिल है। जब सुनने वालों से आंख भी नहीं मिला सकते, फिर मटकने का अर्थ क्या है? और जो मटक रहे हैं क्या ये गुंडे और गिरे हुए लोग नहीं है, नीच लोग नहीं है, ये सब गिरे हुए लोग, आचरण से गिरे हुए लोग हैं। और कथा कही जाती है समझा करके, दिखाया नहीं जाता। ये तो किसी को कृष्ण बना देते हैं, किसी को रुक्मिणी बना देते हैं, किसी को वामन बना देते हैं, किसी को सीता बना, ये सब नौटंकी। उन्होंने कहा कुछ नहीं दिखाया जाता। ठीक है, अगर तुम बढ़िया ड्रेस पहन करके आई हो तो दिखाओ मत किसी को, बढ़िया हेयर स्टाइल तो दिखाना नहीं किसी को, बढ़िया तुम्हारी एक्शंस मोशंस हैं तो दिखाओ नहीं किसी को। या तो देखो, अपने भीतर देखो, भीतर न किसी को देखो, न किसी को दिखाओ, न किसी को देखो, भीतर देखो। भक्ति ने कहा तो कहां बैठो? बोले संतों के दिल में बैठ जा, माने दिल में उतर करके देखो, दिल में उतरो। अगर तुम खड़े हो गए तो गलत हो गया, नाचने लग गए तो तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट है ही। जितने भी और लोग पांडाल में उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी तुमने। अब वो कथा नहीं सुन रहे, अब तुम्हारे फीचर्स को देख रहे हैं। क्योंकि नाच कोई नहीं देखता, फीचर्स देखते हैं कि कैसे सुंदर लग रहे हैं ये अमुक अमुक अंग। तो पूरा का पूरा माल खराब कर दिया, गरम कर दिया, गलत कर दिया, गंदा कर दिया, खत्म कर दिया। तो दिलों में बैठ गए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कथा में कभी नाचना नहीं चाहिए, और जहां कथा में नाच हो रहा है वहां जाना नहीं चाहिए। अगर जाते हो तो तुम भी बाई जाते हो। हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उसी के साथ में भगवान की भी अनुभूति हुई। और फिर नारद जी ने पूछा कि सब कैसे हुआ, तो बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के अर्थ से। क्योंकि मन में जो चीज आएगी वही तो नाचेगी। मन में कथा आएगी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचेंगे। मन में जो चीज आएगी वही नाचेगी। अगर कथा मन में उतर गई तो भक्ति नाचेगी। इसके विषय में प्राचीन इतिहास है नारद की। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। 40 साल की उम्र तक कोई संतान नहीं हुई, तो फिर बेचारे दुखी होकर जंगल में गए। वहां एक सन्यासी के सामने गिड़गिड़ाए रोए और उन्होंने फल दे दिया। लेकिन उनकी बीवी बहुत झूठ बोलने वाली, ब्लैकमेलिंग करने वाली थी। उसने अपनी बहन के कहने पर वो फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन से उसका जो बच्चा हुआ था उसको खरीद लिया पैसे देकर। पंडित जी वहां पर थे नहीं, उनको क्या मालूम था। उसने कहा कि बिना दर्द के और बिना दूध उतरे बच्चा हो गया है। तो पंडित जी ने मान लिया कि मेरा ये। तो 3 महीने के बाद में गऊ ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया, क्योंकि फल उसी को खिला दिया था उसने।
और उस बच्चे के शरीर के अंग मनुष्य जैसे थे, लेकिन कान गऊ के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। तो ये कान, ये नहीं जो चमड़े के दिख रहे, कान कहते सुनने का साधन, तो गऊ कहते पवित्र बात, जो पवित्र बात सुने, अच्छी बात सुने वो गौकर्ण है, और जो गंदी बात सुने वो गौकर्ण नहीं है, वो धुंधकारी है, गंदा आदमी है। इसलिए गौकर्ण का अर्थ है आदमी के से ही कान है, लेकिन पवित्र बात सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, गंदी बात नहीं सुनते। निर्मल माने जन सो मोहि पावा, निर्मल माने जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल माने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वो बच्चे दोनों जवान हुए, धुंधकारी दुष्ट निकला, शराब पीता, मांस खाता, लेट सोता, लेट जागता, वेश्याओं के जाल में फंस गया, दूसरों के बच्चों को कुएं में गिरा देता, दूसरों के घरों में आग लगा देता, कुत्तों की टोली लेकर बुजुर्गों की, समझदार बड़े बूढ़ों की बेइज्जती करता, पिता को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। गौकर्ण महाराज ने पिताजी को कहा कि देखो पिताजी, दुख संसार में किसी को भी होता है, लेकिन किसी की वजह से नहीं होता, केवल अपनी कमी से होता है। जो भी सुख है तो अपनी वजह से है, दुख है तो अपनी वजह से है। दुख का एक ही कारण है कि हमारा मन बाहर भागता है, बस ये दुख का कारण है। अगर आप अपने मन को बाहर भागने से रोक ले और भीतर उसको ठहरा दे तो दुख का कारण खत्म। उनकी 60 साल की उम्र हो गई थी, तो जंगल में जाकर अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते और भागवत के 10वें स्कंद की भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को स्मरण करते, पढ़ते और वैकुंठ को प्राप्त किया। इधर धुंधकारी ने उस जलती हुई लकड़ी से बुढ़िया को डांट करके कहा है, बुढ़िया या तो तू मुझे शेष धन बता दे, नहीं तो अभी तेरी खबर लेता हूं। शौनक, वो बुढ़िया कुएं में गिर करके मर गई और यहाँ वैश्याओं ने उस धुंधकारी को मार दिया, गला घोंट कर, शराब पिलाकर, और उसका चेहरा अंगार डाल करके खराब कर दिया और उसी की आंगन में दफन करके फरार हो गए। गौकर्ण महाराज बाहर थे, उन्होंने सुना तो गया जी में पिंडदान किया और घर में आकर के सोए तो वो प्रेत उनको डराने लगा। क्या भैया तुम कौन हो? क्या हम भ्राता तो दियो, उसमें धुंधकारी नाम था, हम आपके बड़े भाई धुंधकारी हैं कि हमने इतने कुकर्म किए और हम प्रेत बन गए। लेकिन मैंने तो तुम्हारा गया जी में पिंडदान किया। बोले पिंड किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं ना। पंजाब में तो पिंड को पिंडी कहते हैं, गांव को भी पिंड कहते हैं, तो शरीर को ही तो पिंड कहते हैं। हाँ, शरीर कब तक है? जब तक इसमें प्राण हो, और जब इस शरीर में से, पिंड में से प्राण निकल गए फिर क्या रह जाता है? मिट्टी। और वो मिट्टी की तुम्हें राख पिंडदान होता है। जीते जी माँ बाप की इज्जत करना, सेवा करना, शरीर से धर्म करने को पिंडदान कहते हैं। जब तुम्हारे शरीर में जान थी तब तुमने शरीर से किसी को सुख दिया तो पिंडदान हो गया, शरीर का दान हो गया। और हमने तो पूरी जिंदगी सिवाय शरीर से दूसरों के दुख दान के कुछ किया ही नहीं, तो हमारा मोक्ष कैसे हो जाएगा? जो आदमी जीते जी तो शरीर से दूसरों को दुख दे और मरने के बाद में गादी में पहुंचा दो, उसकी मुक्ति हो जाए, फिर दुनिया को कर्म ही करेगी।
अपने लड़कों से या नौकर से कह जाएंगे कि भैया मेरे इस पिंड को, मेरे शरीर की मिट्टी को वहां पहुंचा देना, अब मैं कुकर्म कर रहा हूं खुल करके। ऐसे नहीं होता। हमने कुकर्म किए तो भोगेगा कौन? फिर क्या करूं? बोले ये तो हम नहीं जानते, नहीं तो हम अपनी मुक्ति अपने आप कर लेते। तो फिर यहां पर गौकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान की उपासना करी। उन्होंने कहा इसको श्रीमद् भागवत कथा माने भक्ति। जिस आदमी का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया, शराब पीता हो, हैवी ड्रिंकर हो, लड़ाई झगड़ा माने सारे कुकर्म जिसमें हो, उसको केवल भक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग सुधारने का है नहीं। एक आदमी था, मैं एक जगह पे रहता था, बरेली की बात है, वो बहुत ड्रिंकर था और उसकी जो बीवी थी वो बेचारी प्रोफेसर थी, बरेली की बात है। और वो मैं जिन महाराज जी के साथ में था उनकी भतीजी लगती थी वो लड़की। और बेचारी उनसे कुछ कह रही थी। उन्होंने कहा भैया मैं तो नहीं कुछ जानता, इनसे बात करो। मुझसे मिली तो बेचारी बहुत रो, अच्छी बड़ी मासूम थी वो। मैंने कहा तुम एक काम कर सकती हो क्या? मैंने कहा तुम इनको कोई हिंट नहीं दोगी, कोई टिप्स नहीं दोगी, कोई इनको किसी तरह से इंटरफियर नहीं करोगे कि आप सना